गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट एट ऑल हियरिंग माय चैनल टू पर्सन। तो सभी श्रोताओं को मेरा शाम का नमस्कार। और सभी श्रोताओं से प्रत्येक दिन की तरह मेरा निवेदन है कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, फॉलो करना ना भूलें। आपका एक सब्सक्राइब करना, फॉलो करना, लाइक करना हमारे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होती है, एक जीवन दान के बराबर होता है। तो इस तरह यदि आप हमको उत्साहित करते रहेंगे तो हम आपको तमाम मोटिवेशनल वाक्यों के साथ साथ आपको ज्ञानवर्धक चीजें देते रहेंगे जिससे आपका उज्जवल भविष्य हो। मैं अपने सभी वीडियो देखने वाले धारकों को या अपने तरफ से शुभकामना देता हूं। ईश्वर अल्लाह उनके फ्यूचर को सुरक्षित बनाए रखने में मदद करे। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने मोटिवेशनल वाक्यों की तरफ आता हूं। मोटिवेशन कभी कभी आता है, मोटिवेशन कभी कभी आता है और डिसिप्लिन कभी साथ नहीं छोड़ता है। मोटिवेशन कभी कभी आता है और डिसिप्लिन कभी साथ नहीं छोड़ता है। अब मोबाइल से दूरी, अब मोबाइल से दूरी और किताब से यारी, तभी मिलेगा रिजल्ट की तैयारी। मोबाइल से दूरी और किताब से यारी, तभी मिलेगी रिजल्ट की तैयारी। यदि आप मोबाइल से दूर होकर के, यानी जो अनावश्यक चीजें हैं, मैं नहीं कह रहा मोबाइल से एकदम दूरी बनाइए। मोबाइल में जो अनावश्यक चीजें, गेम है, पबजी है, तमाम इस तरह के लोग इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जो देखते हैं, उनसे दूरी बना करके आप पढ़ाई से संबंधित उसमें बहुत लाभदायक चीजें आपको देती है जो आपका जीवन संवार सकते हैं। दूसरा कोटेशन है, एवरी सनराइज इज अनदर फॉर्म ऑफ द ब्लेसिंग। प्रत्येक सूरज का निकलना एक दूसरी वरदान के समान होता है। वेक अप, जागो एंड बी ग्रेटफुल, और प्रसन्नचित रहो फॉर एवरीथिंग, प्रत्येक वस्तु, क्योंकि बिकॉज लाइफ इज गिफ्ट फॉर गॉड, क्योंकि जीवन भगवान का दिया गया, ईश्वर अल्लाह का दिया गया एक रूप या उपहार है। तो तीसरा इस तरह, आई हैव 99 प्रॉब्लम्स इन माई लाइफ। हमारे जीवन में, यानी सबके जीवन 99 प्रॉब्लम होते हैं, समस्याएं होती है। बट व्हेन यू होल्ड माई हैंड, लेकिन जब किसी के विपत्ति में कोई हाथ उसका थाम लेता है, आई फॉरगेट देम ऑल, तो वह उस सब मुसीबतों को भूल जाता है। इस तरह हमारा चौथा मोटिवेशनल वाक्य है, नेवर मेक रिलेशनशिप फॉर टाइम पास। कभी नहीं अपने संबंधों को, मित्रता को ऐसा मत बनाओ कि समय बिताने के लिए हो, टाइम पास करने के लिए। कुछ उससे सीख के लिए बनाओ, कुछ नई नई चीजें उससे सीखने का भी प्रयास करिए। बिकॉज मे बी अनदर पर्सन इज वेरी सीरियस अबाउट इट, क्योंकि संभवतः हो सकता दूसरा व्यक्ति गंभीर, इसके बारे में गंभीर हो। पांचवा है, जिस दिन तू पढ़ाई से हार मान लेगा, जिस दिन तुम पढ़ाई से हार मान लेगा, उसी दिन दुनिया तुझे पीछे धकेल देगी, उसी दिन दुनिया तुम्हें पीछे धकेल देगी। इसलिए चाहे आंसू बहे, ये इसलिए चाहे आंसू बहे, पसीना बहे, पढ़ाई कभी मत छोड़ना, पढ़ाई कभी मत छोड़ना। छठा है, देने के लिए दान, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान सबसे श्रेष्ठ होता है। जीवन के अमूल्य सत्य हैं, देने के लिए ज्ञान, देने के लिए दान, लेने के लिए ज्ञान और त्यागने के लिए अभिमान या सर्वश्रेष्ठ है। सता है, गरीब पढ़ेगा तो सवाल करेगा। जो वर्तमान सरकारी हमारी जो व्यवस्था बना रही है उस पर हम है, आज जो वर्तमान स्थितियां चल रही हैं, गरीब पढ़ेगा तो सवाल करेगा, सवाल करेगा तो डर खत्म होगा, सवाल करेगा तो डर खत्म होगा, और डर खत्म होगा तो राज नहीं चलेगा। इसलिए शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया है, इसलिए शिक्षा को बिजनेस बना दिया गया है। आठवां, जीवन अंतिम है, जीवन के हर क्षण को
ऐसे जियो मानो वही अंतिम है। जीवन के हर क्षण को ऐसे जियो मानो वही अंतिम है, क्योंकि समय के किताब में अगला पन्ना किसने देखा है। क्योंकि समय के किताब में अगला पन्ना किसने देखा है। आज का सुविचार। तो हमारा एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस चल रहा है, तो इसमें नेचर ऑफ सेंटेंस एक्टिव वॉइस चेंज इनटू पैसिव वॉइस। तो हमने नेचर ऑफ सेंटेंस में लिया प्रेजेंट इंडेफिनिट अफर्मेटिव सेंटेंस। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट फार्मूला हमने दिया, सब्जेक्ट प्लस एमईवी का फर्स्ट पार्ट में यस या ईएस प्लस एमईवी का फर्स्ट पार्ट प्लस ओ। जैसे सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट रहेगा तो उसके साथ मेन वर्ब की पहली अवस्था में यस या ईएस लगेगा, और प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट रहेगा तो मेन अवस्था के साथ उसके साथ केवल ऑब्जेक्ट, केवल मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा और ऑब्जेक्ट होगा। और यहाँ देखिए पैसिव वॉइस में उसी चीज को हमने ले आया है, न्यू सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर कर्ता के अनुसार प्लस एमईवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। तो यहां देखिए हम दे रहे हैं सी राइट्स ए बुक, सी राइट्स ए बुक, ये होगा सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट। वह एक पुस्तक लिखती है, तो ए बुक इसका अकॉर्डिंग टू ए बुक सिंगुलर नंबर है। ए बुक इज रिटन बाई हर। अब दूसरा वाक्य हम ले रहे हैं, वी प्लक फ्लावर्स, वी प्लक फ्लावर्स। अब देखिए आप प्लूरल नंबर का है तो यहां हम चले आ रहे हैं फ्लावर्स आर प्लक्ड बाई अस, प्लक्ड बाई अस। अब फिर देखिए सिंगुलर नंबर हम ले रहे हैं, ही बीट्स मी, वह मुझे पीटता है। तो आई एम बीटन बाई हिम। और कभी कभी दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो एक ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते समय वह ऑब्जेक्ट अपने स्थान पे रहता है, तो डायरेक्ट से उठाइए चाहे इनडायरेक्ट से उठाइए। तो देखिए जैसे दे टीच बॉयज इंग्लिश। अब इसमें देखिए दो ऑब्जेक्ट, एक बॉय, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, तो हम दोनों से आपको बता दे रहे हैं। तो आप पहले इंग्लिश से उठा रहे हैं, इंग्लिश इज taught boys by them। अब देखिए इससे दूसरा ले रहे हैं बॉयज से, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, बॉयज आर taught इंग्लिश
इंग्लिश बाई देम। तो इस तरह हमारा ये अफर्मेटिव सेंटेंस का चल रहा। अब हम आपको चल रहे हैं निगेटिव सेंटेंस देने के लिए। निगेटिव सेंटेंस या निगेटिव सेंटेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस। तो देखिए सब्जेक्ट प्लस शुद्ध, डू ऑब्लिक डज प्लस नॉट प्लस एमवी का फर्स्ट फॉर्म प्लस ओ। अब यहां आइए पैसिव वॉइस में, न्यू सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम ऑब्लिक आर प्लस नॉट प्लस एमवी का थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस न्यू ऑब्जेक्ट। यहाँ सब्जेक्ट, यहाँ ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देखिए यू डू नॉट हेल्प हिम, यू डू नॉट हेल्प हिम। तो ही इज नॉट हेल्प्ड बाई यू, क्योंकि यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। रवि डज नॉट ईट फिश, रवि डज नॉट ईट फिश। तो फिश इज नॉट ईटन बाई रवि। क्योंकि जब कोई नाउन आएगा तो वो अपने स्थान पर वैसे आ जाएगा। अब देखिए यहां आई डू नॉट लर्न I do not learn my lesson, मैं अपना पाठ याद नहीं करता हूँ। My lesson is not learned by me। तो इस तरह से हम आपको 3 उदाहरण इसमें दिए हैं, 4 इसमें दिए हैं, 4 सेंटेंस और 4 सेंटेंस इसमें दिए हैं। चौथा हमारा है शी डज नॉट abuse me। तो I am not abused by her। तो चूंकि वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए केवल आप निगेटिव तक चल रहे हैं। कल आपको इंट्रोगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव बताएंगे और इसमें नेवर का भी प्रयोग आता, नेवर के बारे में बताएंगे। तो इस तरह मेरा सभी श्रोताओं से अनुरोध है
कि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। हम सोच रहे हैं कि 2 टॉपिक और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का पढ़ा करके इसके बाद हम आपको वनडे कंपटीशन से संबंधित ज्योग्राफी या साइंस से संबंधित देंगे या सिविक्स से। तीनों टॉपिक में से कल परसों से, कल के बाद यानी शुक्रवार के दिन से हम आपको देना चाहें 25 से आपको ही देंगे। कल हम इसको बता करके समाप्त कर देंगे। इसके बाद फिर अगले वीडियो में आपको कुछ नई चीज़ें देंगे। कुछ कमेंट आया है कि सर आप कुछ नई चीज़ें दीजिए, तो नई चीज़ें में जो चीज़ आपको लेना चाहते हैं आप, हमारा मोबाइल नंबर भी है, उस पर हम मोबाइल नंबर पे हमको डाल दीजिए सर एक चीज़ हमको करंट अफेयर चाहिए या इतिहास से संबंधित चाहिए, प्राचीन इतिहास से या मेडुअल से या मॉडर्न से या ज्योग्राफी से, रिसोर्सेज जो होते हैं, रिसोर्स लैंड रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज व्हाट इज रिसोर्स, स्रोत क्या है। इस तरह से यदि आप राजनीति से संबंधित, क्रिकेट से संबंधित, खेल से संबंधित, अवार्ड से संबंधित, रिवोल्यूशन से संबंधित आप कोई भी यदि आप हमको देंगे तो मैं आपका मनोबल बढ़ाने के लिए हमेशा प्रयास करूंगा, आपको हतोत्साहित नहीं होने दूंगा। ये मेरा चैलेंज है। फुल कमेंट है, कमेंट आपके साथ फुल कमांड के साथ मैं कह रहा हूं कि आपको चाहे हिंदी में कहिएगा तो हिंदी में देंगे, इंग्लिश में कहिएगा तो इंग्लिश में देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए आपके इस उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। थैंक यू, धन्यवाद, गुड इवनिंग।